नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पाइथन में रैंडम नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं। कौन कौन से रैंडम मेथड्स जो सबसे पॉपुलर हैं पाइथन में आप यूज़ कर सकते हैं और उनसे हम कैसे डेटा जनरेट कर सकते हैं। रैंडम डेटा, नॉट एग्जैक्टली एक्चुअल डेटा, रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हैं। केवल यही नहीं है, पाइथन में दिए हुए जो रैंडम मेथड्स हैं उनसे आप अपने लिए पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। आप जो डेटा आया है उसको रैंडमाइज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है अपने कोड में, इंपोर्ट रैंडम लिखना है। सबसे पहला काम आपका है इंपोर्ट रैंडम लिखने का। क्यों इंपोर्ट रैंडम लिखने की ज़रूरत है? क्योंकि एक लाइब्रेरी है जिसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है। इंपोर्ट करने के बाद सबसे सिंपल जो फंक्शन है वो रैंडम फंक्शन है। तो हम एक नंबर जनरेट करेंगे जो रैंडम होगा, लेकिन याद रखिएगा ये जो मेथड है ये सिर्फ 0 और 1 के बीच में नंबर देता है, जिसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं हमने लिखा a इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंडम, ये हमने लिख दिया और आपने कहा प्रिंट a। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिए क्या आएगा। एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आएगा जो 0 और 1 के बीच में हो। हम चाहे जितनी बार इसको रन करें, देखिए कभी ये 1 नहीं देगा, ठीक। तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगा। आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ करके, एक्सप्रेशंस यूज़ करके इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर 2 डिजिट का नंबर चाहिए आपको तो आपने कर दिया इंटू 100। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। हम लिखते हैं पाइथन, तो देखिए अब ये 2 डिजिट के नंबर आपको देना शुरू करेगा, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट अभी भी है लेकिन 2 डिजिट के नंबर से। तो इस तरह से आप इसकी रेंज सेट कर सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन इससे बेहतर आपके पास एक मेथड है। इस मेथड के अलावा आपके पास इससे बेहतर मेथड क्या है कि आप लिखिए, जब आपको रेंज चाहिए होती है तो रेंज क्या हो सकती है, a इक्वल्स टू रैंडम, और रेंज हमारी हो गई यूनिफॉर्म, हमने कहा 1 से लेके 6 के बीच में। ये भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही जनरेट करेगा, ये आपके लिए इंटीजर नहीं देगा। अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए क्या होता है। पाइथन रैंडम फंक्शन, ये देखिए अभी भी ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही दे रहा है आपको, ठीक है। 1 और 6 के बीच में दोनों इंक्लूडेड है, याद रखिएगा। अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं चाहिए, इंटीजर नंबर चाहिए, तो इंटीजर नंबर के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, रैंड इंट, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। हमें ज़्यादातर इंटीजर ही चाहिए होता है, तो हम रैंड इंट का यूज़ करते हैं। तो क्या हो गया, a इक्वल्स टू रैंडम डॉट रैंड इंट। इसमें भी हम रेंज दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 5 से 7 के बीच में। कुछ खास रेंज नहीं है लेकिन जस्ट चेक करने के लिए मैं दे रहा हूँ। इसको CLS करते हैं और रन करते हैं। ये देखिए, देख रहे हैं, ये आपको रैंडम वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। काफ़ी यूज़फुल मेथड्स हैं ये, इनसे आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ चूज़ करना है एक लिस्ट में से, ठीक, एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ मैंने आपको दी है, उसमें से आपको कोई चॉइस लेनी है, तब आप कैसे करेंगे? उसके लिए एक मेथड पहले ही इन्होंने दे दिया है जिसका नाम है चॉइस। चॉइस क्या करता है, आपके लिस्ट में से वैल्यूज़ निकाल सकता है। कैसे, देखिए, ये देखिए, ये हमने एक कार्ड्स नाम का लिस्ट बना लिया है। उस लिस्ट में हमने 4-5 वैल्यूज़ डाल दी हैं। अब हम चाहते हैं कि आप इसमें से कोई भी एक कार्ड चूज़ कर लीजिए। ऑब्वियसली ये कार्ड का डेक सही नहीं है, अभी हम देखेंगे कि कार्ड का डेक कैसे बना सकते हैं पाइथन में। लेकिन अभी मान लेते हैं मुझे इनमें से एक कोई चूज़ करना है, ठीक। तो कैसे होगा ये? इसके लिए मेथड है चॉइस। चॉइस में हम लिस्ट पास कर देते हैं। ये जो लिस्ट है उसको हमने पास कर दी है चॉइस में, और इस लिस्ट में से वो एक वैल्यू रैंडमली उठा लेगा।
इसको सेव करते हैं और इसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले CLS कर देते हैं और इसको अब रन करते हैं। देखिए उसने एक वैल्यू उठा ली, रैंडमली उठाई है। फिर से रन करते हैं, कुछ और उठा लिया, फिर से रन करते हैं, कुछ और उठा लिया। ऐसे करके वो अलग अलग वैल्यूज़ आपके लिस्ट में से उठाता रहेगा। नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डेक ऑफ कार्ड्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाइथन में आपको एक लिस्ट बनानी है या लिस्ट आपको इनिशलाइज करनी है जिसमें डेक ऑफ कार्ड्स होंगे, तो आप कर पाएंगे? एक तो तरीका, आप हाथ से बैठ के लिखिए। 52 कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, आप अपने हाथ से बैठ के लिखिए। नहीं, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक कोड लिख सकते हैं। चलिए इस डेक ऑफ कार्ड्स को थोड़ा बेहतर बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 लिस्ट हमने बनाई हैं, ये तो हमें बनाना ही पड़ेगा। एक है जिसमें 4 तरीके के कार्ड्स हैं, स्पेड्स, क्लब, डायमंड, हार्ट, और दूसरे में आपके कार्ड नंबर्स हैं। एस तो इक्का हो गया, जैक, क्वीन, किंग, और 2 से लेके 10 तक के नंबर्स। एक हम वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम है डेक। इस डेक में हम क्या करेंगे, सारे कार्ड्स को इनिशलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? सिंपल, ये एक एरे है, ये एक एरे है, ये लिस्ट कह लीजिए। इन दोनों के ऊपर हम लूप करेंगे और दोनों की वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट कर देंगे या दोनों को ऐड कर करके हम एक अपनी नई लिस्ट बना लेंगे। कौन सी लिस्ट होगी? वो डेक होगी। और फिर उस डेक के ऊपर हम रैंडम चलाएंगे। ठीक, तो देखते हैं कैसे होगा ये हमने लूप चलाया इसके ऊपर। ये देखिए ये लूप हो गया। पहला लूप आपके टाइप ऑफ कार्ड्स पे चल रहा है, दूसरा लूप आपके रैंक पे चल रहा है, और उसको कहाँ पे हम अपेंड कर ले रहे हैं? इस डेक वाली लिस्ट पे अपेंड कर ले रहे हैं। अब इस डेक को अगर हम यूज़ करते हैं अपने कार्ड्स चूज़ करने के लिए, इसको हटा दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं हमें, और इसकी बजाय हम क्या करेंगे, डेक। इस डेक को अब हमने कहा कि इसमें से कोई भी एक कार्ड हमारे लिए चूज करके निकाल लो। तो इसको रन किया, देखिए एक उसने निकाला, फिर रन किया, कुछ और निकाला, फिर रन किया, कुछ और निकाला। लेकिन इस डेक ऑफ कार्ड में एक प्रॉब्लम है। डेक ऑफ कार्ड में प्रॉब्लम यह है कि हमने पत्ते शफल तो किए ही नहीं है। आपको पता है बिना शफल किए हुए कार्ड्स नहीं खेले जाते हैं। तो शफल कैसे करें? शफल करने के लिए भी आपको एक मेथड दे दिया है पाइथन ने। कैसे शफल कर सकते हैं आप सीधे सीधे लिख सकते हैं रैंडम डॉट शफल, और शफल में क्या पास कर देंगे, हमारा डेक पास कर देंगे। तो देखिए अब इसका डिफरेंस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम अपने डेक को नॉर्मली प्रिंट करते हैं। ये हमारा डेक है जिसको हमने शफल नहीं किया है। ठीक, और उसके बाद उसको शफल करते हैं और फिर उसको प्रिंट करते हैं एज अ डेक। ऑलराइट, सेव करते हैं। अब इसको रन करते हैं। हाँ, तो ये देखिए ये पहला आपका लिस्ट है जिसमें एस ऑफ हार्ट से शुरू हो रहा है और 2 ऑफ हार्ट्स, 3 ऑफ हार्ट्स, 4, सारे हार्ट्स वाले कार्ड पहले हैं। फिर आपके क्या आ जा रहे हैं, उसके बाद आपका एस ऑफ डायमंड आ रहा है, सारे डायमंड वाले कार्ड्स हैं। फिर एस ऑफ क्लब आ रहा है, सारे क्लब वाले कार्ड्स हैं। ठीक, तो ये एक ऑर्डर में है, इनको शफल नहीं किया गया था। अब अगर शफल मेथड के बाद यही अब शफल हो चुका है, 2 ऑफ क्लब, 6 ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट्स, 9 ऑफ हार्ट, किंग ऑफ स्पेड, जैक ऑफ डायमंड। तो क्या हुआ, जो आपका कार्ड का डेक था वो पूरे उसने क्या कर दिए, शफल कर दिए हैं। तो अगर आप कोई गेम बना रहे हैं, ऑनलाइन पोकर का गेम बना रहे हैं, कोई भी गेम बना रहे हैं, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और मेथड हो गया आपके पास। इसके अलावा कई बार हम चाहते हैं कि जो कार्ड्स आए हमारे पास वो या जो रैंडम वैल्यूज़ आए
लिस्ट में से वो एक से ज़्यादा हो, क्योंकि अभी अगर मैं चॉइस यूज़ करूँगा तो हमेशा एक ही हम मुझे वैल्यू रिटर्न करके देगा। अभी हमने चॉइस यूज़ किया तो अगर इस डेक में से मैं कोई भी कार्ड निकालता हूँ चॉइस यूज़ करके, तो वो एक ही वैल्यू मुझे देगा। ठीक, मुझे एक वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे सोचिए 5 वैल्यूज़ चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ हैंड 5 कार्ड्स एक साथ निकालने मुझे, तो मैं लिख सकता हूँ रैंडम डॉट चॉइसेस। इसमें हम क्या पास कर देंगे, अपना डेक पास कर देंगे और इसमें लिख देंगे k इक्वल्स टू 5। इसके बाद हम प्रिंट डेक की बजाय हम लिखेंगे प्रिंट हैंड। तो अब हम डेक में से वो 5 कार्ड्स निकाल के मुझे दे देगा। इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, पहले CLS कर दें और इसको रन करते हैं। ये देखिए 5 रैंडम कार्ड्स उसने निकाल के आपको दे दिया है। हमेशा याद रखिएगा चॉइस जो होता है वो 5 रैंडम वैल्यूज़ लिस्ट में से उठा के आपको देता है। अब देखिए चॉइसेस में एक आपको प्रॉब्लम दिख गई। मैंने ये कोड रन किया और उसने 6 ऑफ डायमंड्स कितनी बार दे दिया है, 3 बार दे दिया है। तो भाई 6 ऑफ डायमंड्स 3 तो हो नहीं सकते कार्ड में, आपको भी पता है पत्तों में 6 ऑफ डायमंड एक ही बार आएगा। 6 ऑफ स्पेड आ सकता है, 6 ऑफ क्लब आ सकता है, लेकिन 6 ऑफ डायमंड्स 3 बार तो आ नहीं सकते। तो यहाँ पे चॉइस में एक प्रॉब्लम है। इस पे भरोसा मत करिएगा कि वो आपको हमेशा यूनिक वैल्यूज रिटर्न करके देगा। नहीं, वो यूनिक वैल्यूज रिटर्न नहीं करता है। ऑलराइट, तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि चॉइस अगर आप यूज़ कर रहे हैं, चॉइसेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है जो वैल्यूज रिटर्न होंगी वो यूनिक नहीं होंगी। नाउ कभी हमें प्रोबेबिलिटी को वेटेज देना होता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ पे है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है रूलेट व्हील का। रूलेट व्हील में 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रीन, लेकिन उसमें जो पॉकेट्स होते हैं वो अलग अलग नंबर के होते हैं। तो रेड और ब्लैक सबसे ज़्यादा होते हैं और ग्रीन सबसे कम होते हैं। हमारे केस में अगर हम कलर को क्या करते हैं, रैंडमली चूज़ करते हैं, तो हमेशा जो वैल्यूज़ आएंगी वो अराउंड इक्वल आएंगी। उसको अगर हमें मिटिगेट करना है तो हमारे पास एक वेट्स करके एक फंक्शन प्रॉपर्टी है जिसमें हम वैल्यू पास कर सकते हैं हर कार्ड की या हर चॉइस की। लेकिन क्योंकि हमारे पास 52 पत्ते हैं तो भाई इसमें तो वैल्यू पास करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो एक कोई छोटा वो ले लेते हैं, लिस्ट ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कलर्स, और इसमें हमने 3 कलर रख दिए। कौन कौन से, रेड, रेड एंड देन आपका हो गया ब्लैक एंड फिर हो गया आपका ग्रीन। इसको पास कर देते हैं कलर्स और हम 20 टाइम्स इसकी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन या 10 टाइम्स कर देते हैं, थोड़ा कम रखते हैं। लेकिन हमें वेटेज देना है, हमें क्या करना है, वेटेज देना है, हमें इक्वल नहीं चाहिए। तो हमने लिखा है यहाँ पे वेट्स और एक लिस्ट पास कर दी। लिस्ट में रेड के लिए हमने कहा 12, ब्लैक के लिए हमने कहा 12 और ग्रीन के लिए हमने कह दिया 2, क्योंकि उसमें सिर्फ 2 ही पॉकेट होते हैं। और इसको अभी हैंड ही रहने देते हैं, सेव करते हैं इसको, लेट मी क्लियर द स्क्रीन और अब इसे रन करते हैं। देखिए क्या आ रहा है, ब्लैक ब्लैक रेड रेड ब्लैक ब्लैक रेड रेड। देखिए ग्रीन नहीं आया, क्योंकि ग्रीन का वेटेज सबसे कम है, तो इसलिए ग्रीन नहीं आया। इसको अगर मैं फिर से रन करूं तो भी नहीं आया, फिर से रन करते हैं तो भी एक बार आ गया। ये देखिए एक बार आया। तो देख रहे हैं ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी कम गई, क्योंकि आपने वेट
दे दिया, तो प्रोबेबिलिटी में आपने वेट दे दिया है, तो इसलिए ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कम गई है। रेड और ब्लैक नियर अबाउट इक्वल ही आएंगे अगर आप बार बार इसको रन करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेड और ब्लैक नियरली सेम हो जाएगा, लेकिन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए वो हमेशा सबसे कम आएगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आप चॉइसेस, शफल, रैंड इंट से अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं रैंडमली फ्रॉम अ लिस्ट। ये जो डेक ऑफ कार्ड हमने बनाया इतनी मेहनत करके, डेक ऑफ कार्ड तो बन गया, लेकिन इसमें से जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो तो रिपीट हो रही हैं। अब रिपीटेड वैल्यूज़ को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि हमने देखा चॉइस अगर हम 2 बार रन कर देते हैं तो कई बार वैल्यूज़ रिपीट हो जाते हैं। तो रिपीटेड वैल्यूज़ को ठीक करने के लिए एक और फंक्शन पाइथन ने हमें दिया है जिसका नाम है सैम्पल। क्या फंक्शन है? सैम्पल। तो इसमें हम लिख सकते हैं हैंड इक्वल्स टू रैंडम डॉट सैम्पल। किसको सैम्पल करना है? डेक को सैम्पल करना है। कितने कार्ड हमें चाहिए? 5 कार्ड्स चाहिए हमें। इसको सेव करते हैं, अब इसको रन करते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई। एक बार और रन करते हैं, अगेन यूनिक वैल्यूज़ हैं। दिख रहा है आपको? 5 जो वैल्यूज़ आपको लिस्ट में से निकाल के देगा वो यूनिक वैल्यूज़ निकाल के देगा। चॉइस और चॉइसेस ऐसा नहीं कर पाते हैं। कभी भी अगर आपको लिस्ट में से यूनिक वैल्यूज़ निकालनी हो तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे आप? सैम्पल का, ना कि चॉइस या चॉइसेस। ऑलराइट, अगर ये मेथड्स आपको समझ में आ गए हैं तो इनका यूज़ करते हुए आप कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको अभी दूंगा। वो एग्जांपल क्या है? हमारे यहाँ जो रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं व्हीकल के, अगर वो जनरेट करना है आपको रैंडमली, ऑब्वियसली एक्चुअल नहीं, रैंडम वैल्यूज़, तो आप कैसे कर सकते हैं? थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी उसमें, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ जो व्हीकल्स होते हैं उनके सामने स्टेट का प्रीफिक्स रहता है। जो सेकंड नंबर होते हैं जैसे UP32 या UP28, वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करता है उस स्टेट के अंडर। मैं उसको रैंडमाइज़ कर दे रहा हूँ, मैं उसका डेटा कहीं से नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे 33 करीबन अलग अलग वो आ जाएंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये कोड है। एक मैंने लिस्ट ले ली है जिसका नाम है प्रीफिक्सेस, जिसमें कुछ स्टेट्स का इनिशियल प्रीफिक्स है, सारे नहीं है। फिर प्रीफिक्स नम, इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है वो भी मैंने इनिशियल रैंडम ले लिया है, विच इज़ नॉट करेक्ट, लेकिन अभी के लिए हमारे लिए सही है। उसके बाद हमने कहा कि वी नम इन रेंज 10, मैं 10 नंबर जनरेट करूँगा। पहला प्रीफिक्स आप जानते हैं चॉइस से निकाल लिया, मुझे एक ही वैल्यू चाहिए तो आई डोंट माइंड, मैंने चॉइस यूज़ कर लिया। दूसरा मुझे क्या चाहिए? नंबर चाहिए, तो पहले डिजिट के लिए मैंने चॉइस यूज़ कर लिया, सेकेंड डिजिट के लिए मैंने चॉइस यूज़ कर लिया। अगेन इसमें अगर नंबर रिपीट भी हो जाते हैं तो नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि एक्चुअल नंबर्स तो है नहीं है। फिर मैंने क्या किया, जो आप जानते हैं 2 लेटर्स फिर आते हैं, जैसे UP32XY, उनके लिए मैंने रैंडम 65 से 90 के बीच में वैल्यूज़ निकाली है। रैंडम 65 से 90 के बीच में क्यों? आप जानते हैं एस्काई में जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनकी एस्काई वैल्यू 65 और 90 के बीच में रेंज करती है। उसको निकाला और उसको कैरेक्टर में चेंज किया। कैरेक्टर में चेंज करते ही वो अल्फ़ाबेट में चेंज हो जाएगा, और फिर उसको STR कर दिया। STR क्यों कर दिया? ताकि स्ट्रिंग वैल्यू मुझे मिल जाए। तो वो सफिक्स लेटर 1 और सफिक्स लेटर 2 हो गए। ये एफ स्ट्रिंग मैंने बनाया। अगर आप एफ स्ट्रिंग के बारे में नहीं जानते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को रेफर करिएगा। एफ स्ट्रिंग में पहले आ गया प्रीफिक्स, फिर प्रीफिक्स नम वैल 1, प्रीफिक्स नम वैल 2, ये 2 डिजिट हो गए। उसके बाद सफिक्स लेटर 1 और सफिक्स लेटर 2, ये 2 लेटर्स हो गए बीच के। और फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रैंडम रैंड INT 1000 और 9999 के बीच में, ठीक है। ऑब्वियसली ये गलत है क्योंकि उसमें 001 भी हो सकता है, लेकिन हमें अभी उतने
परफेक्ट नंबर्स नहीं चाहिए, मैं तो रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ जो लगे कि आपके किसी डेटा में, किसी प्रोग्राम में, अगर आप आरटीओ के लिए लिख रहे हैं, कोई प्रूफ ऑफ कंसेप्ट लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ नंबर्स अगर आपको रैंडमली चाहिए हो तो आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं मानता हूँ कि यहाँ पे 0 भी होना चाहिए था, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। अब हमने कहा इसको जनरेट करना है, तो हमने लूप के अंदर इसको कहा भाई जनरेट कर दो, सिंपल एज दैट। इससे आप अपने हिसाब से 10, 100, 1000, 1500 जितने नंबर्स चाहिए आप जनरेट कर सकते हैं। सेव करें और इसको रन करें, तो ये देखिए उसने आपको 10 नंबर, रैंडम नंबर जनरेट करके दे दिए हैं जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन के नंबर लगते हैं देखने में, एक्चुअली में है नहीं। इस तरह से आप एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, रैंडम एड्रेसेस। आप रैंडम वर्ड्स जनरेट कर सकते हैं, लेटर्स दे दीजिए और रैंडम वर्ड्स जनरेट कर देगा, रैंडम नेम्स जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रैंडम डेटा को क्रिएट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, क्योंकि पाइथन आपको पता है डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। आई होप आपको समझ में आया कि पाइथन में रैंडम मेथड्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, उनका क्या यूज़ है, कब यूज़ करना है, कब चॉइस यूज़ करना है, कब सैम्पल यूज़ करना है, कब रैंड आईएनटी यूज़ करना है, एक्सेट्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, सो दैट मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे ही वीडियोस आपके लिए और प्रेजेंट करने का। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।